हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में इक्विवेलेंट वेट को एग्जॉस्टिवली आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैं बेसिक आइडिया आपको दिया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाते वक्त। जब मुझे नॉर्मलिटी पढ़ाना था तो नॉर्मलिटी के लिए मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताना था, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करना था। तो वहाँ पर मैं आपको इक्विवेलेंट वेट बताया था, बट वहाँ मैं इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन बताया और फिर डिफरेंट सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका मैं आपके साथ डिस्कशन किया। अभी इक्विवेलेंट वेट को एग्जॉस्टिवली मैं पढ़ाऊंगा। मींस इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का डिफरेंट मेथड से, मींस जो डेफिनेशन पढ़ोगे उस डेफिनेशन से कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, और किसी कंपाउंड का कितना डिफरेंट तरीका से इक्विवेलेंट वेट निकल सकता है वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होगी। मीन्स वी आर गोइंग टू एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो अगेन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्या होगा? तो ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट रिपीट कर रहा हूं फिर। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन होता है किसी एलिमेंट और सब्सटेंस का वह मास जो हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन एटम के 8 ग्राम से एंड क्लोरीन एटम के 35.5 ग्राम से कंबाइंड करे, वही उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। मीन्स इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मास ऑफ a substance or element which combines with 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine is called equivalent mass of substance or element। तो यही इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इसी चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जो किस एलिमेंट का जो मास कंबाइंड करेगा उसको हम बोलेंगे आपका इक्विवेलेंट वेट। तो उस चीज़ को मैं बोलूँगा हाइड्राइड मेथड से और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। फिर अभी मैं बताया कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम से किसी एलिमेंट का जितना अमाउंट कंबाइंड करेगा वह उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो इस तरह से मैं जब निकालूंगा ऑक्सीजन किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड मेथड। फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से किसी एलिमेंट का जो अमाउंट कंबाइंड करेगा या रिएक्ट करेगा वह कहलाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस। तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्लोराइड मेथड। तो डिफरेंट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी एलिमेंट और किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। तो अभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको जो बताया कि एग्जाम्पल्स कि किसी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइंड करे उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड। यहां पे आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड में सोडियम का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से कंबाइंड किया हुआ है। मीन्स सोडियम के 1 मोल का मास कितना होगा जी? 23 ग्राम। हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का मास कितना होगा जी? 1 ग्राम। तो आप देख रहे हो यह 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम शुड बी 23 ग्राम। तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे क्या होगा जी? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है किसी एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइंड करे वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अब तुम सोच रहा होगा कि एलिमेंट्स इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तीनों क्यों लिया गया? तो इसके पीछे रीजन यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइंड नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं जो ऑक्सीजन से नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं जो हेलोजन से नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने 3 ऐसे एलिमेंट को ले रखा है कि इसके अंदर में दुनिया का ऑल एलिमेंट्स आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। लेकिन ये 1 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 क्लोरीन कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, इसका भी आंसर है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बातें आप समझो। दूसरा, मान लो इस तरह से है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ चलिए चेक करते हैं। 2 मोल एल्युमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन एटम से कंबाइंड किया हुआ है। इसका मीनिंग यह हुआ 2 मोल एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 ग्राम। तो 2 मोल है तो 2 × 27 ग्राम
ये कितना ग्राम आपके ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा है जी? तो 3 × 16 ग्राम मीन्स ये आपका हो गया 54 ग्राम, और ये आपका हो गया 48 ग्राम। तो आप देख रहे हो एल्युमिनियम का 54 ग्राम इसके 48 ग्राम से कंबाइंड किया हुआ है, तो 8 ग्राम से कितना करेगा तो वही निकालेंगे हम लोग। 48 ग्राम ऑक्सीजन से एल्युमिनियम का 54 ग्राम कंबाइंड किया हुआ है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड करेगा, तो 54/48 × 8 ग्राम एल्युमिनियम। तो 8 से कट करो 3 हुआ, और इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 से कट किया तो 6 हुआ, और 6 से करोगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 9 ग्राम हो गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 9 ग्राम, जो हम लोगों को पहले से पता भी है। तो आप देख रहे हो कि डेफिनेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो इस तरह से है, अब कोई कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl या मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ देखो मैग्नीशियम के 1 मोल का मास 24 ग्राम, क्लोरीन का 2 क्लोरीन है तो इसका हो जाएगा 35.5 × 2, तो 35.5 × 2 ग्राम क्लोरीन 24 ग्राम मैग्नीशियम से कंबाइंड कर रहा है, तो 35.5 कितना करेगा जी? 35.5 कितना करेगा? 12 ग्राम से कंबाइंड करेगा। तो इस तरह से आपके मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डेफिनेशन बताई इक्विवेलेंट वेट का, उस डेफिनेशन से इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, मीन्स उस डेफिनेशन का एग्जाम्पल है। मैं इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला मेथड मैं हाइड्रोजन को लेकर करूंगा, इसको हाइड्राइड मेथड बोलते हैं। हाइड्राइड मेथड में मैं यहाँ पे जूम कर लिया, M1 मास हुआ हाइड्राइड का, मेटल हाइड्राइड, हालांकि मैं मेटल हाइड्राइड बोल रहा हूँ बट नॉन मेटल का भी हाइड्राइड हो सकता है। M1 आपको हुआ मास ऑफ मेटल हाइड्राइड और हाइड्राइड, M2 हुआ मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड, मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का मास M2 है, तो मास ऑफ अदर एलिमेंट इन हाइड्राइड कितना होगा? M1 मास है पूरे हाइड्राइड का, M2 मास है हाइड्रोजन का, तो दूसरे एलिमेंट का मास कितना होगा? तो M1 - M2। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि M2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के M2 ग्राम M1 - M2 ग्राम एलिमेंट से कंबाइंड कर रहा है, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितना से कंबाइंड करेगा? तो M1 - M2/M2 × 1 ग्राम से कंबाइंड करेगा। तो क्लियर हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी एलिमेंट का जो मास, किसी मेटल का जो मास कंबाइंड करेगा वही उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपके पास आ गया रेडीमेड, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड इनटू 1 ग्राम। होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन जो आपका रहता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, किसी कोई मान लो मेटल रिएक्शन किया और मेटल रिएक्ट करके इतना ग्राम हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। तो इस जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन सब्सटेंस और मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल और एलिमेंट बाय हाइड्रोजन गैस, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, यहाँ नीचे लिख सकता हूँ इनटू 1 ग्राम। ऐसे किया जा सकता है। कई बार वॉल्यूम के टर्म्स में ही रहता है, मास नहीं रहता है, तो मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये पहले मास के टर्म्स में इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर वॉल्यूम वाला पे करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूला को, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल
बाई हाइड मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, mass of H2 gas produced or displaced into 1 ग्राम। तो इस तरह से आपको बोलेगा कि एक मेटल है जो इतना ग्राम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब यही हुआ इतना ग्राम हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया, उसका भी मीनिंग यही हुआ। तो इस तरह से हाइड्राइड के टर्म्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बना ऑन दिस फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं उस पर 0.18 ग्राम ऑफ ए मेटल रिएक्ट्स विथ H2SO4 and liberates 224 milliliter of H2 at NTP. Calculate equivalent weight of metal. मीन्स मेटल का मास दिया हुआ है जो कितना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, वो दिया हुआ है एनटीपी पे। तो आपसे कह रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालो। मेटल का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता है, मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। तो मेटल का मास तो पता है, अब हाइड्रोजन का मास पता चल जाए कितना ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है तो आंसर कर लोगे। तो यू नो एसटीपी पे जो वॉल्यूम गिवन रहता है और एनटीपी पे, एसटीपी और एनटीपी के वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल से मास निकाल सकते हो, और जब मास निकल जाएगा हाइड्रोजन का तो फिर मेटल का क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 224 मिलीलीटर वॉल्यूम है, उससे डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, बट ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे वाले को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला हो गया 22,400 मिलीलीटर। डिवाइड करने पे आया 10⁻⁻2 नंबर ऑफ मोल H2 का। अब मास ऑफ H2, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल में मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 मास हो गया, इतना ग्राम मास हो गया। अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल ऊपर रख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 9 ग्राम। लेकिन अब इतना करना पड़ा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम केसेस में जब भी किसी मेटल का किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, हाइड्राइड मेथड अगर आपके पास रहेगा तो मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा, कितना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ या इतना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस किसी एलिमेंट से कंबाइंड किया, तो वॉल्यूम से आपको मोल निकालना पड़ेगा, मोल से फिर मास निकालना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंट निकालना होगा। मीन्स दिस प्रोसेस बिकम स्लाइटली लॉन्गर। तो अब इस क्वेश्चन को शॉर्टर वे में अगर बनाना है, मीन्स वॉल्यूम के टर्म्स में अगर यूज कर लिया जाए तो क्वेश्चन और फटाफट बन जाएगा। तो इसके लिए मैं एक दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हाइड्रोजन को हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में यूज करेंगे। आप उस फॉर्मूला को देखिए। अब यहां पे ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एट एनटीपी वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2, 1 मोल H2 का मास कितना होगा जी, 2 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 इज 22.4 लीटर। इसका मीनिंग यह हुआ कि वॉल्यूम 2 ग्राम H2 का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम H2 is 22.4 liter. So volume of 1 gram hydrogen is कितना हो जाएगा जी, 22.4/2 मीन्स 11.2 लीटर। यह हुआ आपके हाइड्रोजन गैस के एक तरह से इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम इसको बोले कि हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट मास होता है 1 ग्राम, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी कहलाएगा यह 11.2, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम में जो हाइड्रोजन आपका है वो हाइड्रोजन एटम का इक्विवेलेंट मास होता है। तो जो फॉर्मूला मैं आपको मास के टर्म्स में दिया उसको वॉल्यूम में इसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट
ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ H2 एट एनटीपी और एसटीपी इंटू 1 ग्राम जो मास था, मीन्स यहां जो मास था आपके फॉर्मूला में उसको मैं वॉल्यूम बना दिया, तो यहां जो 1 ग्राम है उसको भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो गया जी? 11.2 लीटर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ लीटर में है तो यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर इसको मिलीलीटर में करोगे तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप वॉल्यूम टर्म्स में भी आप यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर उस फॉर्मूला से बनाओ तो एक लाइन में बन जाएगा। अदर मेथड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या हो गया जी? मास ऑफ मेटल 0.18 ग्राम, वॉल्यूम कितना है H2 का? वॉल्यूम H2 का गिवन है 224 मिलीलीटर। तो यहाँ मिलीलीटर तो यहाँ मिलीलीटर कर दो, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 11.2 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीलीटर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा यह 0.18 बाई 224 इंटू 1200 इतना हो गया। अब इसको जब कट करोगे आप तो तुम्हारा आ जाएगा 9 ग्राम। फिर वही आंसर हो गया और ज़्यादा सिंपलर मेथड हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है एनटीपी पे हाइड्रोजन गैस का तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो और यही फॉर्मूला ज़्यादा बेटर होगा। नाउ सेकेंड मेथड इज ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड मेथड के हेल्प से भी हम लोग किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ भी मानेंगे M1 मास ऑफ मेटल ऑक्साइड और ऑक्साइड, M2 मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, पूरे मेटल ऑक्साइड का मास M1 है, ऑक्सीजन का मास M2 है, तो मास ऑफ मेटल कितना होगा? मास ऑफ मेटल इन ऑक्साइड इज इक्वल टू M1 माइनस M2। अब देखिए कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन गैस के M2 मास मेटल के M1 माइनस M2 मास से कंबाइंड कर रहा है, तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम कितना से कंबाइंड करके निकाल लूंगा? M1 M2 ग्राम ऑक्सीजन, ट्रिपल लाइन इक्विवेलेंट साइन देकर लिख सकता हूं M2 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ M1 माइनस M2 ग्राम मेटल, so 8 gram oxygen will combine with M1 minus M2 gram by M2 gram into 8 gram metal। हो गया। You know, mass of a metal or element which combines with 8 gram oxygen is called equivalent mass। तो यही जो आपका होगा यही मेटल का इक्विवेलेंट मास हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो गया जी? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 ग्राम। हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ ऑक्साइड के फॉर्म में। Question on this formula: 40 gram calcium combines with 16 gram oxygen. Calculate equivalent weight of calcium. We know that equivalent weight is equal to mass of metal. Mass of metal is 40 gram. Mass of oxygen is 16 gram
इंटू 8 20 ग्राम। इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन हाइड्राइड वाले फॉर्मूला में हाइड्रोजन के मास के बदले उसका वॉल्यूम कर दिया, उसी तरह से ऑक्साइड के फॉर्मूला में भी हम लोग ऑक्सीजन के मास की जगह पर उसका वॉल्यूम कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ बोलता है क्वेश्चन की मेटल इतना मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस को एनटीपी पे प्रोड्यूस कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो उस केस में आपको इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए पहले वॉल्यूम से मोल निकालना पड़ेगा, मोल से मास निकालना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंट मास निकालोगे। बट अगर आप वॉल्यूम वाले फॉर्मूला जानते हो तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मेटल और एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्साइड मेथड में ही वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे हम लोग। वी नो दैट दिस फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8 ग्राम। मैं क्या करने जा रहा हूं कि कई बार क्वेश्चंस में ये बोलता है कि एलिमेंट का इतना मास, ऑक्सीजन गैस का इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया एसटीपी पे, तो उस केस में आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना पड़े तो पहले वॉल्यूम से मोल निकालना होगा, मोल से मास निकालना होगा, फिर आप यूज करोगे। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पे 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसका जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा एनटीपी पे, उसको यहाँ मैं लिख दूंगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मीन्स 32 ग्राम O2 इज 22.4 लीटर मीन्स 22,400 मिलीलीटर एट एनटीपी। ये आपको पहले से पता है कि एनटीपी और एसटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर होता है, ये आपको पता है। अब वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम O2 इज 22,400 मिलीलीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम O2 कितना होगा, इतना बाई 32 इंटू 8, कैंसिल करोगे आ जाएगा 5600 मिलीलीटर। इसका मीनिंग हुआ कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का एसटीपी और एनटीपी पे वॉल्यूम कितना हो गया, 5600 मिलीलीटर। तो हम लोग इस फॉर्मूला को जो मास में है उसको वॉल्यूम में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है, एनटीपी इंटू 5600 मिलीलीटर। चूंकि यह मिलीलीटर में है तो ये वॉल्यूम भी आपको मिलीलीटर में लेना होगा और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो मींस ऑक्साइड मेथड में भी दो फॉर्मूला हो गया, वन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बोथ आर इक्वली करेक्ट। आपको यूज करना होगा, जब वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम वाला यूज करो, जब मास हो तो मास वाला यूज करो। नाउ ए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखो जी, 63.5 ग्राम कॉपर एट एनटीपी combines with 11,200 मिलीलीटर O2, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेट ऑफ कॉपर। तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है O2 का, तो डायरेक्टली वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी इंटू 5600 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम है 11,200, इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 31.75 आ जाएगा। इस तरह से कॉपर का इक्विवेलेंट हो गया 31.75। तो आगे जो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं दिया हूं, बट आगे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना रहेगा और उसको करके आंसर करना होगा। जितने भी नीट में क्वेश्चन आता है सब इसी लेवल का आता है, इतना छोटा छोटा ही क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नाउ क्लोराइड मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। क्लोराइड मेथड में सब कुछ ऐसा ही होगा, M1 मास ऑफ मेटल क्लोराइड और एलिमेंट क्लोराइड, M2 मास ऑफ क्लोरीन। So M1 minus M2 will be mass of
बट मास ऑफ मेटल m1 है मास ऑफ मेटल क्लोराइड का, m2 मास है क्लोरीन का जो मेटल क्लोराइड में है, तो m1 में से m2 मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल। फिर यहां से वही आपका क्लोरीन का m2 ग्राम मेटल के m1 माइनस m2 से कंबाइंड कर रहा है, तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम कितना से कंबाइंड करेगा, जितना से कंबाइंड करेगा वही इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो एज यूजुअल जो अब तक हम लोग करते आए हैं वैसे ही लिखूंगा मैं यहाँ, m2 ग्राम क्लोरीन combines with m1 minus m2 ग्राम मेटल, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन will combine with m1 minus m2 by m2 into 35.5 ग्राम। क्लोरीन के 35.5 ग्राम से किसी मेटल का जो अमाउंट कंबाइन करता है वही उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। डेफिनेशन है, हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो गया जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 ग्राम। इस तरह से ये क्लोराइड मेथड का हुआ। जिस तरह से हम लोगों ने क्लोराइड मेथड का मास में निकाला है उस तरह से वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। सब कुछ वॉल्यूम में वैसा ही होगा। देखो हमें पता है कि क्लोरीन गैस के 1 मोल का 1 मोल क्लोरीन 1 मोल Cl2 का मास कितना हो गया, 71 ग्राम हो जाएगा। तो 71 ग्राम क्लोरीन का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे एट एनटीपी और एसटीपी, इसका वॉल्यूम होता है 22,400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में बात करते हैं तो 35 ग्राम में कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना हो जाएगा, तो 224/2 मीन्स ये आपका हो गया 11,200 मिलीलीटर। तो क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिखे तो कैसे हो जाएगा फॉर्मूला जी, सब कुछ ऐसा ही रह जाएगा। ये मास के टर्म्स में हुआ, वॉल्यूम के टर्म्स से लिखे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ Cl2 in volume of Cl2 at NTP into 11,200 मिलीलीटर। चूंकि यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहाँ आपको मिलीलीटर में ही लेना चाहिए। और इस तरह से एक और फार्मूला आपका हो गया जो वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया। दोनों फार्मूला को आपको मेमोराइज कर रखना चाहिए। अगर मास गिवन हो तो मास वाला यूज़ करना, वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम वाला यूज़ करना। अब ऐसा नहीं कि मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास में कन्वर्ट करेंगे। दोनों के लिए मैं सेपरेट फॉर्मूला डिराइव कर दिया और इसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल नहीं है। नाउ ए सिंपल क्वेश्चन और क्लोराइड मेथड। 23 ग्राम मेटल कंबाइंड्स विथ 11,200 मिलीलीटर Cl2 गैस एट NTP। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल 23 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट NTP 11,200 मिलीलीटर इंटू 11,200 मिलीलीटर। यहाँ भी होगा, फार्मूला में कैंसिल हो गया, कितना आ गया जी 23 ग्राम। हेलो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस some miscellaneous questions on different methods for calculation of equivalent weight like hydride methods, oxide methods and chloride methods। तो देखो क्वेश्चन यह है 1.08 ग्राम of a metal oxide on heating decomposes to give 56 milliliter O2
at NTP. कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ रहा है, तो मेटल के इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? मेटल का मास, जो कि नहीं पता है। मेटल ऑक्साइड का मास गिवन है। मेटल ऑक्साइड का मास से मेटल का मास निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का मास नहीं दिया, उसका वॉल्यूम दिया हुआ एनटीपी पे। तो इस क्वेश्चन में आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल का मास पता ही नहीं है। मेटल का मास अगर पता रहता तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको पहले वॉल्यूम से मोल निकालना होगा, मोल से मास निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 56/22,400 मिलीलीटर डिवाइड किया 1/400 मोल्स आ गया O2 का। O2 का मोल्स पता हो गया, उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके O2 का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1/400 इंटू 32 मीन्स 0.08 ग्राम। O2 का मीन्स ऑक्सीजन का मास निकल गया। तो मास ऑफ मेटल निकाल लेंगे हम लोग। मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में मेटल के अलावा ऑक्सीजन ही रहता है। तो मेटल ऑक्साइड के मास से ऑक्सीजन के मास को मैंने इलिमिनेट कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बचेगा? मास ऑफ मेटल। तो 1.08 माइनस 0.08 तो आ गया 1 ग्राम। मेटल का मास सब पता चल गया, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 करने पे आएगा 100 ग्राम। अनदर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, 2 ग्राम ऑफ ए मेटल when dissolved in nitric acid converted to its nitrate, then nitrate was precipitated to 2.66 gram metal chloride. Calculate equivalent weight of metal. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। अब उनको लग रहा है कि मेटल नाइट्रिक एसिड से कैसे रिएक्शन करता होगा, फिर नाइट्रेट कैसे फॉर्म किया होगा, तो इस सब का टेंशन नहीं लो। इस तरह के इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन में हम लोग एक तरह से हंस जैसा बिहेव करते हैं, मीन्स हम लोग अपने पॉइंट को देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मेटल का मास चाहिए और क्लोरीन का मास चाहिए, ये 2 चीज चाहिए, फिर निकल जाएगा। अब मेटल कैसे रिएक्ट किया HNO3 से, नाइट्रेट कैसे फॉर्म हुआ, डजेंट मैटर, ये वो अलग चीज है। अब आगे फिर बोल रहा है कि मेटल नाइट्रेट आपका प्रिसिपिटेट हो गया क्लोराइड, मेटल क्लोराइड में। तो मेटल नाइट्रेट जब मेटल क्लोराइड में प्रिसिपिटेट होगा तो कंप्लीट मेटल का कन्वर्सन हो रहा है, प्रिसिपिटेट हो रहा है। प्रिसिपिटेट का मीनिंग हुआ कि नाइट्रेट वाज प्रिसिपिटेटेड टू 2.66 ग्राम मेटल क्लोराइड। प्रिसिपिटेशन का मीनिंग हुआ कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, जितने भी नाइट्रेट के पास मेटल है पूरा का पूरा क्लोराइड बन चुका है। इसका मीनिंग यह हुआ कि इस मेटल क्लोराइड में आपका मेटल कितना है जी? 2 ग्राम है। तो आपको मेटल क्लोराइड का मास पता चल गया 2.66 ग्राम, मेटल का मास पता है 2 ग्राम, तो आप निकाल लो मास ऑफ क्लोरीन। तो मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस मास ऑफ मेटल। तो मेटल क्लोराइड के मास से मेटल के मास को माइनस किया मैं, 0.66 ग्राम आ गया, ये मास ऑफ क्लोरीन हुआ। क्लोरीन का मास निकल गया, मेटल का मास पता है, इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इस क्वेश्चन में एक्वस टेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2.943 ग्राम ऑफ ए मेटल वाज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ H2SO4. The volume of hydrogen collected over at 15 degrees C and 752.5 mm pressure was found to be 1083 means 1083.6 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल जिसको ट्रीट किया गया है H2SO4 से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट किया गया है। कलेक्टेड ओवर मीन्स जनरली क्वेश्चंस में, जनरली एक्सपेरिमेंट में जब कोई गैस प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग किसी न किसी लिक्विड के अबव स्टोर करते हैं। जब भी किसी वेसल में पहले से लिक्विड रखा हुआ है उसके ऊपर आप गैस स्टोर करोगे तो गैस के साथ साथ लिक्विड का वेपर आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ जो पूरा लिक्विड के अबव जो पूरा का पूरा प्रेशर होगा उस प्रेशर में गैस के प्रेशर के साथ साथ लिक्विड का भी प्रेशर, लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होगा। तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन बोलते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस को कलेक्टेड कलेक्ट किया गया है, जिसका प्रेशर इतना है और वॉल्यूम 1083.6 मिलीलीटर है। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। एक्वस टेंशन दिया हुआ है, मींस वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 12.5 mmHg है। आपको और भी डेटा दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन एट एनटीपी इज 0.00009 ग्राम दिया हुआ है। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल की इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ मेटल ऑलरेडी गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपको कैलकुलेट करना है इंटू 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए सब कुछ होगा। अब चूंकि हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना जरूरी है। कहां पे जी? एसटीपी पे, एसटीपी कंडीशन पे, क्योंकि एसटीपी कंडीशन में हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे तब भी डायरेक्टली मिल जाएगा हम लोग को इक्विवेलेंट वेट। मास ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इंटू 11,200 करके आप निकाल सकते हो। तो हमें निकालना है एसटीपी पे, पहले वॉल्यूम इसको लाना है। और उस हम लोग दूसरा काम ये भी कर लेंगे कि एसटीपी पे 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस का मास दिया हुआ है। तो एसटीपी पे हाइड्रोजन गैस का अगर वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का मास निकल जाएगा। जब मास निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जब अपने हाइड्रोजन गैस को इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इतना प्रेशर पे है, उसको हम लोग एनटीपी पे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, बाद बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। मीन्स P1V1 बाई T1 P2V2 बाई T2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा। आप हाइड्रोजन गैस का उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इतना प्रेशर पे रखो या एनटीपी पे लाओ, नंबर ऑफ मोल तो उसका सेम रहेगा। तो P1V1 बाई T1 P2V2 बाई T2 यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब P1 हुआ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रेशर है, यह प्रेशर हाइड्रोजन गैस का मामूली नहीं है, मॉइस्ट का प्रेशर है। हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर मींस एक्वस टेंशन, क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस को लिक्विड के अबव स्टोर किया गया है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इस सब चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, लेकिन एक एडवांस क्वेश्चन है, इसलिए 11th के स्टूडेंट्स जो आप सब हो, अगर आपको थोड़ा इसमें दिक्कत पक्का होगा तो आप बहुत टेंशन नहीं लेना, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ लोगे तब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे तो ये क्वेश्चन बताना है क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड में इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकता है 11th वालों को, क्योंकि उनको पता नहीं है वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्वस टेंशन क्या होता है। तो P प्रेशर टोटल है, इसमें से एक्वस टेंशन माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हो जाएगा। तो 752 माइनस 0.5 माइनस 12.5 किया तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हो गया। इसका V1 दिया हुआ इतना है, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो 15 + 2 73। और हम लोग को निकालना कहाँ पे है? एसटीपी पे। तो एसटीपी और एनटीपी पे टेम्परेचर होता है 273, प्रेशर होता है 760 और वॉल्यूम को V2 लिखा। V2 आ गया 1085.86 मिलीलीटर। अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम इतना मिलीलीटर है, एसटीपी पे 1 मिलीलीटर का मास इतना है। तो इतना मिलीलीटर का मास कितना होगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया हाइड्रोजन गैस का मास, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट मास निकल गया है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1 ग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और मेटल। दैट मेथड इज मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। आप सब पहले पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन मेटल दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। जैसे आप देख लो, ए बी सी से बी को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसके साथ आ गया। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल डिस्प्लेस करता है और जिसको डिस्प्लेस करता है उनका मास उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए Ma बाई एम बी इज इक्वल टू Ea बाई Eb। यहाँ पे Ma Mb मास है और ये Ab इक्विवेलेंट मास है। यह हुआ इक्विवेलेंट वेट of A, this is equivalent weight of B. Ma mass of
मेटल ए Mb मास ऑफ मेटल बी, मास ऑफ मेटल बी। तो इस तरह से अगर आपको पता है किसी केमिकल रिएक्शन में कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो डिस्प्लेस कर रहा है और जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका मास और इक्विवेलेंट मास का रिलेशन यही रहता है, Ma/Mb इज इक्वल टू Ea/Eb। नाउ क्वेश्चन ऑन डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड पे मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1.03 ग्राम जिंक डिपोजिटेड 1 ग्राम कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। इतना ग्राम जिंक 1 ग्राम कॉपर को डिपोजिट कर रहा है CuSO4 सॉल्यूशन से। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज दिस। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्शन आप सब 10th क्लास में पढ़े होंगे और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी 11 12 दोनों जगह पे। इसे रिएक्शन देखो, ZnCuSO4 जब रिएक्शन करेगा तो Zn बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाता है, कॉपर मेटल मीन्स जिंक का 1.03 ग्राम कॉपर के 1 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। अब आपको निकालना है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर्मूला आप जानते हो, मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो मास ऑफ कॉपर कितना है 1 ग्राम, मास ऑफ जिंक कितना है 1.03 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना है निकालना है आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना है 32.5। अब इससे निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 32.5 बाई 1.03, ये 31 के आसपास होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो ये सिंपल हुआ। अब हम लोग एक डिफरेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको गौर से देखो। इस क्वेश्चन में 0.5 ग्राम ऑफ ए मेटल when placed in a solution of the salt of second metal displaced 4.5 ग्राम ऑफ latter, मीन्स एक मेटल का 0.5 ग्राम दूसरे मेटल के सॉल्ट में डाला जा रहा है। तो दूसरे मेटल का 4.5 ग्राम और डिस्प्लेस कर रहा है, लैटर का 4.5 में डिस्प्लेस कर रहा है। मीन्स पहला मेटल का मास 0.5 है जो दूसरे मेटल के 4.5 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है। अब हो रहा है द क्लोराइड ऑफ फर्स्ट मेटल कंटेंस इतना % क्लोरीन, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। दोनों मेटल का इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो जी, अब दोनों मेटल का मास दिया हुआ, अगर किसी एक का इक्विवेलेंट वेट पता रहता दूसरे का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, बट यहाँ पे किसी का इक्विवेलेंट मास पता नहीं है। बट फर्स्ट मेटल के इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट मेटल का जो क्लोराइड है उसमें इतना % क्लोरीन है। तो पहले हम लोग क्लोराइड मेथड से फर्स्ट मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। फॉर फर्स्ट मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 74.63, मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू टोटल मास में मान लिया 100 मेटल क्लोराइड का, तो 100 माइनस 74.63। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट मेटल निकाल सकते हैं। मास ऑफ मेटल 100 माइनस 74.63 बाई मास ऑफ क्लोरीन 74.63 इंटू 35.5। यहाँ पे मैं पूरे, चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ है क्लोरीन के मास को, तो पूरे मेटल क्लोराइड के मास को 100 मान लिया, तो उतना ग्राम क्लोरीन हो गया, रेस्ट मास आपका मेटल का हो गया। इससे जब हम लोग सॉल्व किए तो आया 12.068 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया फर्स्ट मेटल का। जैसे ही फर्स्ट मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकला, you can easily calculate equivalent weight of second metal through metal displacement method. W1/W2 is equal to E1/E2, W1 0.5, W2 4.5, E1 आया 12.068, E2 कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, ये आएगा आपका 108.63 ग्राम। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस रिएक्शन में एक कंपाउंड का मीन्स यहाँ पे देखो रिएक्शन को ACD के आपके C को रिप्लेस कर दिया, और आप बोल सकते हो कि CD AB के B को रिप्लेस कर दिया। तो एक ही बात है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन हुआ ADBC फॉर्म हो गया।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो जिसको जैसे ए बी यहाँ पे ए डी में कन्वर्ट हो गया, तो मास ऑफ ए बी बाई मास ऑफ ए डी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डी। इस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी को टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डी को आप ब्रेक कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, हालांकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम आता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड नो दिस। अब यहाँ पे ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी। तो इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ फाइनली ए क्वेश्चन ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड जो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेगा, बट इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 0.298 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ ए मेटल yielded 0.348 ग्राम ऑफ सल्फेट ऑफ द सेम मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इस तरह क्वेश्चन में 11th के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, बट जो टारगेट के हैं, जो नीट और मेडिकल का के साथ जेई मेन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टारगेट जेई मेन के हैं या टारगेट नीट के हैं, उन लोग के लिए तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि क्लोराइड, मेटल, सल्फेट, यील्ड, ये सब टर्म आ रहा है जो पहले से कुछ जानते होंगे, बट 11th के स्टूडेंट्स को भी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि समझ में आए, और आगे पढ़ेगा तो और समझ में आता जाएगा। बोल रहा है कि मेटल का क्लोराइड है जो यील्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है इतना ग्राम सल्फेट में, तो आपको मेटल का इक्विवेलेंट रेट निकालना है। WmCl से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मास ऑफ क्लोराइड, Wm सल्फेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मास ऑफ मेटल सल्फेट। रूल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यह हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और यह हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट। अब दोनों के मास को मैं यहां लिख दिया, मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना ऐसे ही रहेगा। क्लोराइड का मैं आपको सिखाया हूं, किसी आयन का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है मोलेकुलर और एटॉमिक वेट ऑफ आयन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो 35.5/1। सल्फेट का मोलेकुलर मास 96 होगा, इस पे चार्ज -2 है तो चार्ज को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो 96/2। इसको सॉल्व करने पे मेटल का इक्विवेलेंट आया 39। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो।